सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं सहरिश सुहेब और सुमैया एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला सुबह से ही जारी है। आपको लम्हा ब लम्हा गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। और इस वक्त वहाँ पर पोलिंग जो कि सुबह 8 बजे शुरू हुई थी उसका सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, टर्न आउट कैसा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा है, ये जानने के लिए इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। नदीम अहमद, उनसे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त हमें हमारे मेहमान पीटीआई से शौकत बसरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर एनालिस्ट एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब भी इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हम नदीम अहमद की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम, क्या सूरत हाल है इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, सुबह से जो वजह से पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, अब 4 बज गए और गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन को क्लोज़ होते हुए सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचता है। पोलिंग स्टेशन पर लोगों का रश जो है सुबह के टाइम में थोड़ा सा कम था, उसके बाद जो है लोगों का रश, खुसूसन ख़वातीन का रश जो है बड़ी हद तक बढ़ गया था। अब जो है जब से ये टाइम अभी कम रह गया है, सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी रहता है और इसमें जो है लोग जो है बहुत कम तादाद में इस वक्त जो है इस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है। अगर यहाँ पे हम पोलिंग के टर्न आउट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टर्न जो आउट है माजी की निस्बत जो है इस इलेक्शन में रहा है। और जिस पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और 73% जो है इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट रहा है। लोगों की बड़ी दिलचस्पी है, शदीद सर्दी होने के बावजूद लोग जो हैं घरों से निकल आए हैं, खुसूसी अफराद जो हैं वो घरों से निकल आए हैं और उन्होंने अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए अपने मुंतखब नुमाइंदे को असम्बली की तरफ लाने के लिए जो है उनकी जो कोशिशें थी या उनकी जो सरगर्मियां थी आज सारा दिन उनकी जारी रही। और गिलगित बल्तिस्तान में जो है बड़ी हद तक जो है वो टर्न आउट बताया जा रहा है कि दीगर जो अजला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पे भी जो है टर्न आउट बड़ी हद तक बेहतर रहा है। जबरदस्त टर्न आउट बड़ा अच्छा है। और जिस तरह हमने मुख्तलिफ हल्कों की बात बताई नदीम, फिल वक्त आपका शुक्रिया। इससे पहले पे बता रहे थे कि एक हल्के पर तकरीबन 71% जो है वो टर्न आउट था। और सुबह से हमने सारिश ये देखा कि ना सिर्फ ऐसे लोग जो कि स्पेशल थे, माजूर थे, वो वोट कास्ट करने आए, बल्कि इतनी सख्त सर्दी है वहाँ पर हमने देखा 100 साल की कुछ खवातीन जो थी वो भी वोट कास्ट करने के लिए आई। ये बहुत ज़बरदस्त है। लगारी साहब से भी बात करते हैं। लगारी साहब, हम सुबह से ही ज़ाहिर तमाम तर चीज़ें नाजरीन को बता रहे हैं। ये 15 लाख की आबादी का खित्ता है और जाहिर है ये तीसरा यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। क्या लग क्या रहा है आपको लगारी साहब, यहाँ के जो मसाइल हैं उनका हल किसके पास है और कौन संजीदा कोशिशें करेगा उनके लिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और गिलगित बल्तिस्तान आगे बढ़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान ने जो टर्न आउट दिया है 69%, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो तो कमाल ही हो गया है, क्योंकि ये तो अमेरिकी रिकॉर्ड भी टूट गया है जो 67% वहाँ का जो रिकॉर्ड था वहाँ पर वोटिंग का। यहाँ वोटिंग बहुत ज़्यादा, वैसे ही बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने ख़ुद भी दिन भर देखता रहा हूँ, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लोगों का हजूम था। बल्कि एक जगह पर एक उम्मीदवार ये कह रहे थे कि लगता नहीं है कि 5 बजे तक इन तमाम लोगों को मौका मिल सके कि वो इलेक्शन में अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये तरीका अच्छा, वैसे ये बड़ी लगारी साहब खुशगवार हैरत भी है इन लोगों के लिए कि पिछले कई अदवार से इस तरह मेन स्ट्रीम में कभी ये नहीं आया गिलगित बल्तिस्तान, ना ही इस तरह मीडिया की तरफ से कवरेज मिली है और ना ही क़यादत ने कभी इस तरह इतना टाइम यहाँ पर गुजारा। जिस तरह बिलावल 20-25 दिन पहले ही गिलगित बल्तिस्तान चले गए, फिर मरियम को भी जाना पड़ा वहाँ पर अपनी सियासी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। और अब जैसा कि आपने देखा कि हमारे वफाकी वज़रा भी गए वहाँ पर और कुछ ऐलानात भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि इनको इनके हकूक़ भी मिलेंगे और इनके मसाइल भी हल होंगे? यकीनन ऐसा होगा। मैं समझूँ कि अब ये राइट बनता है। हमारी खुशहाली का जो मंबा है, हमारी खुशहाली का जो मसदर है, हमारी खुशहाली जहाँ से जिसका आगाज़ होता है वो गिलगित बल्तिस्तान होगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान में खुशहाली का आगाज़ नहीं होता है तो वो नीचे भी नहीं आ सकेगा। हमारे यहाँ सी पैक का सिलसिला वहाँ से शुरू है। हमारा चाइना के साथ हमेशा से दोस्ती रही है। चाइना का ये एक ऐसा रूट है जहाँ बड़ी ट्रेड होगी और यहाँ के लोगों के लिए बड़े मौके होंगे। हमें इन लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करना है और इनकी क़यादत देनी है इनको कि ये आएँ। यानी यहाँ से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के
मरकज़ में, पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में उनकी अपनी आवाज़ हो और अपनी से हो। ठीक है कि वोटर्स की तादाद जो है वो 7 लाख से कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर है कि जब कोई इकाई होती है, जब कोई वहदत होती है, जब कोई सूबा होता है, तो फिर वहाँ पर अफराद की नहीं, वहाँ के लोगों की अपनी आवाज़ होती है। हर वोटर अहम है, हर शहरी अहम है और इनको डेवलपमेंट में। अच्छा, वैसे लगारी साहब एक बात है यहाँ पर, देखें इससे पहले हमने देखा जब पहला यहाँ पर इलेक्शन हुआ, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी को 14 नशस्तें मिली और जिस तरीके से वो एक अबूरी सूबे का दर्जा दिया गया, सब ने देखा। यही उम्मीद थी कि मसाइल सारे अब हल होंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके बाद नून लीग का अदवार आया, कुछ खास काम नहीं हुआ। अभी भी जो लोग ट्रैवलिंग वहाँ पर कर रहे हैं, खुंजराब रोड की हालत वो ये बताते हैं कि अजाब है उस रोड पर सफ़र करना, और जिस तरह इग्नोर किया गया है, मसाइल हल नहीं किए गए। आज तक वहाँ पर बिजली का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। जिसने अपनी बीमारी का इलाज करवाना, उसको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। वो जमातें जो अपने अदवार में कुछ ना कर सकी, यहाँ पर इस बार अपनी सियासी एग्जिस्टेंस शो करके आपको लगता है कि लोग उन पर एतबार करेंगे और उनके मसाइल वो? मेरा ये ख्याल है कि बहुत सी डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद हैं और किसी एक जमात का काम भी नहीं है। आपको पूरी एक नेशनल पॉलिसी बनानी होगी कि वो एक पॉलिसी के तहत आप इनको साथ शामिल करें। एक मैं बात बताऊं आपको, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो ख़जाना है, दूसरी बात यह है कि कुदरत ने यहाँ वसाइल बहुत ज़्यादा रखे हैं जो आपके लिए बहुत बड़े ख़जाने के से कम नहीं है। दुनिया की जो सबसे बड़ी चोटियाँ हैं हिमालय के बाद वो यहाँ पर हैं, और वहाँ पर आपके जो सबसे बड़ा इम्कान है वो ये है कि सयाहत का आपको कम्युनिकेशन के ज़राए बनाने होंगे। ये आपके लिए मस्ट होगा कि कम्युनिकेशन के ज़राए बनाएं। अगर हम ये कहें कि फ़लाँ आकर करेगा, फ़लाँ आकर नहीं करेगा, तो हम इस बात में जाते नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि अब ये कौमी तकाजा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपके इस पूरे अमल में शरीक हों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कौमी तकाजा है। और यहाँ सिर्फ ये मसाइल नहीं है बसरा साहब कि हम बात करें कि जी ज़ाहिर टूरिज़्म के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाए, सेहत के मसाइल हल किए जाएँ, तालीम के और दीगर सहूलियात के, बल्कि यहाँ के लोगों को आईनी हुकूक देने हैं। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि आगे उन्हें इस पर काम करना है। क्या प्लानिंग है आप लोगों की, ना सिर्फ यहाँ के मसाइल हल करने के हवाले से बल्कि इनको आईनी हुकूक देने के हवाले से? सुमैया रिजवान, सबसे पहले तो मैं नज़ीर लगारी साहब ने जो गुफ्तगू की उसके एक एक लफ्ज़ की तायद करता हूँ। आज पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान की आवाम की जीत हो रही है, और सबसे बढ़कर गिलगित बल्तिस्तान की जीत हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की ज़मीन पे एक जन्नत बेनज़ीर है, बिल्कुल जिस तरह कश्मीर है, हमारे और हिली एरियाज़ हैं। पाकिस्तान जैसा खूबसूरत इलाका दुनिया में नहीं है। आज जीबी के अंदर सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट बात हुई है, जहाँ पर ख़वातीन का वोट डालना जुर्म तस्वर किया जाता था, ख़वातीन को वोट नहीं डालने दिया जाता था। आपके रिपोर्टर ने बताया, तमाम मीडिया पे ये बात आ रही है कि हमारी माएँ बहनें घरों से निकली हैं और अपना अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं। किस बात के लिए? अपने अपने राइट्स के लिए, अपने गिलगित बल्तिस्तान को के अवाम को। और पहले ही वहाँ पर तो माशाल्लाह जो एजुकेशन रेट है, जो वहाँ पे अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा है। और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ कि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है। किसी पार्टी ने, चूँकि इतना सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं। हालांकि भारत ने जो रात मजमूम हरकत की, बहुत सारे अंदेशे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कि हार जीत किसी की भी हो, पाकिस्तान जीत रहा है। और अच्छा, ये जो शौकत साहब पाकिस्तान की जीत की बात हो रही है, मुझे जिस बात का डर है मैं चाहूँगी उस पर अगर आप थोड़ी सी बात करें कि जब हम ये देखते हैं कि ये इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर सारी कैंपेन भी चलाई गई और सब कुछ हुआ, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल कुछ रोज़ पहले ही शोर मच जाता है कि फिर रिगिंग हो रही है, यहाँ पर धांधली की जा रही है, और अगर धांधली हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। जब ये रिगिंग की बात आती है, फिर उसके बाद हम रोकेंगे और हम सड़कों पर निकलेंगे, ऐसे कैसे रिगिंग हो जाएगी? जहाँ पर तरक्की में रखना फिर आना शुरू हो जाता है कि भाई काम नहीं होंगे, बस इसी झगड़े में, इसी दौड़ में लग जाएंगे कि नहीं जी नहीं, रिगिंग हुई है, चेक करें, बैलेट बॉक्स चोरी हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर बोला जितने वोट उतने ज़िले,
फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बातें हुई, ऐलानात हुए, कैंपेन चली, मुराद सईद साहब ने भी कहा, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नेशनल असेंबली में, सेनेट में नुमाइंदगी देंगे। तो जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है वो कैंपेन में इस तरह हिस्सा तो नहीं डालता, तभी अपोजिशन को मौका मिल रहा है रिगिंग की बात करने का। सहरिश, आपका बड़ा अहम सवाल है, लेकिन अभी जो सुमैया ने क्वेश्चन किया था उसका मैं सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट कर लूँ। आज जो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है जीबी के अंदर कि पाकिस्तान की तारीख में, जीबी की तारीख में कभी इतना टर्न आउट नहीं हुआ, कभी इतनी मैसिव कैंपेन लॉन्च नहीं की गई। उसकी वजह है ये जो सवाल अब आप कह रही हैं और जो सुमैया ने कहा है आईनी हकूक़ की बात। गिलगित बल्तिस्तान को बहुत पहले हमें सूबा डिक्लेयर करना चाहिए था। सूबा डिक्लेयर करने से क्या होगा? वफाक में नुमाइंदगी होगी, सेनेट अपर हाउस में नुमाइंदगी होगी, एनएफसी के जरिए तमाम जो फंड्स हैं वो दिए जाएंगे, उसको इकाई होगा, वो सूबा बन जाएगा, उसको मुंतकिल किए जाएंगे, तालीम, सेहत, रोड, पीने का पानी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम जीबी को इलेक्शन के बाद सूबा बनाएंगे, तो उसके बाद तमाम जमातें अभी देख लीजिए जिन्होंने कैंपेन किया है वो भी इसी नारे पे हैं। और हर सूरत में ये नारा नहीं है, ये डिसाइड हो चुका है कि जीबी को ऊपर लेकर आना है, जीबी को सूबा बनाना है। जो बात आपने कही, देखें ये एक अब पुराना वतीरा हो गया, ये रिटोरिक हो गया। अब तो वैसे अमेरिका के अंदर भी मुझे क्यों निकाला, मुझे निकाला की रट चल रही है। मुझे बताइए, 1 महीने से इलेक्शन हो रहा है, किसको रोका गया कैंपेन से? वहां पर तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करती हैं, वहां पर तो एमएनए भी जो है, बिलावल साहब एमएनए हैं, वो भी आपस में रह रहे हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं, हमारे दोस्तों ने भी कैंपेन की है, मरियम बीबी वहां पे गई हैं। तो मेरा ख्याल कहता है कि अब हमें इलेक्शन की शफाफियत पे कम से कम किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। टेकन, लेकिन ये बात बिलावल भुट्टो ने कही कि जो आखिरी रोज था इलेक्शन मुहिम का, उस दिन उनका और वो उनके नजदीक बहुत बड़ा दिन था और उन्होंने नहीं की जलसे में शिरकत। आज इस दामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका मौक़िफ़ देखते हैं। दामरा साहब, सुबह से ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ आप लोगों की राय है, लेकिन आज के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कितने पूरी उम्मीद है आप लोग कि आज जीत जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन का टेम्पो बनाया है, उन्होंने न सिर्फ अपने पार्टी कारकुनों को और वोटर्स को चार्ज किया, बल्कि उन्होंने उनकी एक्टिविटी की वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई और गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे आपको बाकायदा एक इलेक्शन जो है वो नजर आ रहा है। अब अभी भी कुछ शिकायतें हैं कि वहाँ पर जो बिजली के इंतजाम करने हैं, आपको पता है कि वहाँ पर 4:30 बजे के बाद सनलाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है और पोलिंग कुछ डिले टैक्टिक्स के तौर पर जो पुराना एक हरबा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर उसके बावजूद हमारे पार्टी जो है वहाँ पर एक्टिव है, कारकुनान जो है वो एक्टिव हैं, वोटर्स को ला रहे हैं। मगर क्योंकि ये खदशा है कि धांधली की पैदावार पीटीआई सरकार की जो सोच है, जो खुद सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड सेटअप लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उनकी एटीएम मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं, जो कारकुनों को, जो अवाम को यहाँ पे खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित के अवाम बड़े बाशऊर हैं, गैरतमंद हैं, उन्हें कोई खरीद तो नहीं कर सकता। मगर बावजूद इस बात के हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और इनकी पूरी जो चोरी होगी उनको रोकने की हम रोकने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग जो पहले से रिगिंग की बात कर रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता कि आपके वोटर्स को ये पैगाम जाएगा कि आप लोगों ने शायद पहले से ही शिकस्त को फोर्स ही करना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि आप की नजर हो आपकी जीत पर? हमने अपने वोटर्स को, जहां तक आपका ये सवाल है कि हमारे वोटर्स शायद ये समझेंगे और मायूस होंगे, बल्कि हमारे इस बात से वोटर खुद चार्ज हुआ है और कारकुनान भी चार्ज हुए हैं कि वो कोई भी गड़बड़ होने नहीं देंगे, अपनी हद तक नहीं देंगे, वोटर्स को निकालेंगे। अभी भी कहीं कहीं जो है वो, मैंने कहा कि पोलिंग स्टेशन स्लो है और बिजली का इंतजाम नहीं है, वहाँ पर खुद वोटर्स और अवाम कारकुनान भी इस बात का खदशे का इजहार कर रही हैं। मगर इस बार ये हुआ है कि चेयरमैन साहब की टूर्स पे खुद मीडिया भी मौजूद है और गिलगित की इलेक्शन को फोकस किया जा रहा है। एक तो ये बात आम थी कि जहाँ फेडरल की हुकूमत होती है उनका इन्फ्लुएंस होता है इन जगहों पे, मगर हमने पूरी कोशिश की है ये सारी चीज को रोकें। चेयरमैन साहब को लेकिन ये सोच होती है ना दामरा साहब, ये क्या इस सोच से मुकाबला है आपका? जो आपने बात की मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। ये सोच होती है ना कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है, तो आपका क्या मुकाबला इस सोच से है या कोई फर्क नहीं पड़ता? इस दफा बिल्कुल तब्दीली होने जा रही है, इस सोच को वोट नहीं मिलेगा?
देखें, इसलिए तब्दीली जो है वो चेंज होगी इस सूरत हाल से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये नहीं चाहते कि उनको जो सब्सिडी पे चीनी सस्ती मिल रही है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे उनको हाफ टाइम पूरा हो गया है। तो गिलगित के अवाम वो चीज जरूर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाफ टाइम में अगर ये चीनी 130 रुपए में अगर गिलगित में मिलना शुरू हो गई तो तबाही हो जाएगी। अच्छा, इनके दौर में दवाई जो है वो बड़े इलाज तो अपनी जगह पे, मगर आम शुगर की और ब्लड प्रेशर की जो दवाई वो 500% बढ़ गई। तो गिलगित की अवाम ये कभी नहीं चाहेगी। गिलगित की अवाम ये नहीं चाहेगी कि आटा गायब हो जाए। गिलगित की अवाम नहीं चाहेगी कि पेट्रोल जो है उनको महंगा मिले। आजिज साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। लेकिन आजिज साहब एक मिनट दीजिएगा। जी शौकत बसरा साहब, देखें इन्होंने मैं खबर आपको दे रहा हूँ, अभी तो मुझे तो आवाज़ें आ रही हैं कानों में कि मुझे क्यों निकाला, धांधली, वोट को इज्जत दो। इन्होंने 5 बजे के बाद अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई धांधली की रिपोर्ट नहीं है, और फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा वीडियो बयान आएगा, धांधली हो गई, वोट चेंज हो गए, वहाँ पे आरटीएस बैठ गया। आप इनसे इतना पूछ लें, अभी तक तो सब स्मूथ है। 5 बजे के बाद जब ये हारना शुरू करेंगे, भाई आप लोगों को क्यों, लोगों को वोट आप इसलिए दें। 2008 से 2013 तक आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद टोटल 2 सीटें इन्होंने जीती 2013 से 2018 तक। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई। सुन तो लें दामरा साहब, 1 मिनट, उसके बाद मुस्लिम लीग नून जीत गई। अच्छा, अब जो है 2018 से 2013 आपने इक़्तिदार एंजॉय किया है, आप ये बताना नहीं दे सकते हुए। दामरा साहब मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आपको ये याद दहानी करवा रहा हूँ कि आप 2013 में आपको सिर्फ 2 सीटें रह गई थी। उस वक्त किसने धांधली की थी? नून लीग ने। वो जीती हमारा हिस्सा थे। अभी भी इंशाल्लाह आप जीते तो इलेक्शन फेयर है, आप हार जाए तो धांधली है। बसरा साहब, मेरे ख्याल में बहुत कम वक्त रह गया है हमारे पास, तो इस वक्त टोटल 1 घंटा भी नहीं है। हाँ, टोटल आधा घंटा भी शायद इस आधा घंटे का सवाल है आजिज दामरा साहब से। चलिए शौकत साहब थोड़ा सा रुके ना, फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। लगारी साहब कुछ बोलना। जी लगारी साहब, आपके मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें आरटीएस जो है वो 5 बजे के बाद बैठता है, अगर बैठना शुरू हुआ तो शोर मच जाएगा, इसमें कौन सी बात है। 2018 में भी सारा दिन स्मूथ इलेक्शन हुए और उसके बाद आरटीएस का मसला खड़ा हुआ। अब भी आरटीएस का मसला तो 5 बजे के बाद का मसला है कि क्या इलेक्शन रिजल्ट उनको मिलता है, क्या पोलिंग एजेंट्स को वहां रहने दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है, नतायज उनके सामने तैयार होते हैं या उनके बगैर तैयार होते हैं। लेकिन उससे बड़ी एक और चीज है लगारी साहब, जो कि मैं धामरा साहब से पूछना चाहती हूँ कि इनकी तो सिंध में हुकूमत है, मरकज में तो ये हुकूमत नहीं करते। अगर ये यहाँ जीत जाते हैं तो यहाँ के मसाइल वो हल कैसे करेंगे? क्योंकि मरकज के पास है सारा ताकत, तो आप कैसे करेंगे? आप उनको उनके आईनी हुकूक, उनके सेहत की सहूलियात, उनके दीगर मसाइल कैसे हल करेंगे आप लोग? देखें बीबी, पहली बात तो यह है कि मैं बसरा साहब को याद दिला दूं कि जो उन्होंने कोट किया ना 2018 से 2013 तक, मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त आप पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उस पीरियड का ताना आप हमें नहीं दे सकते, नंबर 1। और दूसरी बात, आप अभी पीटीआई में गए, आप उनकी जो सिलेक्टेड पॉलिसी है, आप उनकी, मेरी बात सुने ना बसरा साहब, जज्बाती ना हो। और ये है कि नहीं, आप तरदीद करते हैं कि उस दौर में आप पीपल्स पार्टी में थे या नहीं थे बसरा साहब, वो खुद पता चल जाएगा। और दूसरा आपका ये सवाल है कि आप किस तरह आवाम के मसाइल हल करेंगे, तो हमने एक मैनिफेस्टो दिया है जारी फेडरल में 2000 जो कमिंग इलेक्शन है अभी, चले। जब हम अच्छा, धामरा साहब, जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर उम्मीद तौर पर जो होते हैं ना रुकन या रहनुमा, वो यही कहते हैं कि तभी तो पार्टी छोड़ी थी, यही तो मसाइल थे, नहीं हल कर रहे थे, हम बार बार बात करते थे, छोड़नी पड़ी तभी तो। देखें, मैं लगारी साहब की बात को सेकंड करते हुए बढ़ाऊंगा कि भाई असल जो मामला शुरू होते हैं वो पोलिंग टाइम के बाद शुरू होते हैं। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा हैदराबाद के 66 से 45 फार्म हम चिल्लाते रहे, नहीं मिले। सही, चले अभी आरटीएस की बात हो रही है, पोलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर टर्न आउट इस दफा बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश हैं, बाहर निकल रहे हैं, हालांकि ठंड है फिर भी। गजर में कैसा टर्न आउट है, वहां पर कितने लोग बाहर निकलेंगे हम जानते हैं, वहां पर हमारे नुमाइंदे हसन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आगा कीजिएगा।
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गजर के इलाके हल्का 321 यासीन में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे टर्न आउट हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। वजह ये है कि यहाँ पे अंदर अमला इंतहाई सुस्त रवि से काम ले रहे हैं। यहाँ पे काफिलों की शक्ल में यहाँ पे लोग यहाँ मौजूद थे, वोटर्स यहाँ मौजूद थे, पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। ये सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अंदर जो है जो अमला है वो सुस्त रवि से काम ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद है, ज़रा मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे कि सुस्त रवि का शिकायत मामला क्या क्या देख रहे हैं आप? सुबह में 8 बजे यहाँ पहुँचा था, लेकिन मुझे चांस मिला 11 बजे। 11 बजे तक मैं यहाँ लाइन पे रहा। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, दूसरा अंदर जो अमले काम करे वो बहुत सुस्त काम करे और इतना स्लो जा रहा है काम। ठीक है, आप जरा बताएंगे। हाँ, अंदर काम बहुत सुस्ती से हो रहा है। अंदर जो बैठे हुए आपने क्या कैंडिडेट जिन्होंने बैठाया उनके बहुत सुस्ती से, और बाहर जो वोटर हैं वो खड़े हैं, वो अभी तक इंतज़ार में है कि अंदर के हालात क्या है, वो हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या है। और जो ठीक है जी, बिल्कुल आप लोगों ने सुना मजमूई तौर पे यहाँ पे खवातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। और बहुत शुक्रिया फजल अहमद, आप बता रहे थे गजर से सूरत हाल की क्या थी। अब जरा हुंजा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे असद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वहाँ कैसे टर्न आउट। अब तो बहुत कम टाइम रह गया है, क्या बता रहे हैं असद? हुंजा में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन से इलाके में मौजूद हैं आप? जी इस वक्त मैं अलियाबाद में हूँ और यहाँ पे पोलिंग एक स्टेशन है और टोटल वोटर्स 516 हैं और अब तक 65% यहाँ पे वोट कास्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक दो वोटर्स आ रहे हैं और तकरीबन जितने भी वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और इसके अलावा जितने भी हैं वो आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, इलाके से बाहर हो सकते हैं। और यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार कामिल जान जो हुंजा कौमी इतिहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके सपोर्टर्स यहाँ पे हैं। ऑल ओवर कैसा सिचुएशन रहा और कैसा जा रहा है इनसे पूछते हैं। मीर साहब आप पहले ये बता दें कि यहाँ पे टर्न आउट आपको कैसा लग रहा है और वोटर्स किस तरह आ रहे हैं, और सर्द मौसम में अब तक तकरीबन इससे टर्न आउट 65% रहा है, मज़ीद भी वोट कास्ट होंगे, और आपकी पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 516 जो ना वोटर रजिस्टर्ड हैं और 65% जो ना वहाँ पर वोट कास्ट हुए हैं। और इस ठंड सख्त सर्दी में जो ना लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर वोट अपने कास्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम लोग आजिज़ धामरा साहब से बात कर रहे थे। आजिज़ धामरा साहब, मैंने सुना है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है कि जीबी का इलेक्शन है जहां से आगाज़ हो रहा है हुकूमत को घर भेजने का, तो अगर नताइज इसके बरक्स आ गए तो फिर क्या समझा जाए? देखिए, नताइज इसके बरक्स आने का हमने तो खदशे का इजहार कर दिया। आपके नुमाइंदों ने अभी ये कहा है कि देखें अंदर अमला जो है वो सुस्त रवि से काम ले रहा है, अमले की शार्टेज है। मैंने तो ये पहले ही आपको बता दिया कि वहाँ पर इस तरह के इशूज हैं और लाइट का बंदोबस्त नहीं किया गया है। तो ये जो शौकत बत्रा साहब कह रहे हैं ना कि अभी तक पोलिंग स्मूथ चल रही है, देखें अभी तो कुछ रोशनी है, मगर ये जो सारी आपकी जो सिलेक्शन होती है, जिस तरह पीटीआई की हुई थी, हम सिलेक्टेड कहते हैं, ये सारा 5 बजे के बाद काम आप शुरू करने का खदशा है हमें। तो बिजली का इंतजाम होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं होगी और नताइज में कुछ भी हुआ तो लेकिन दामरा साहब अगर आप लोग जीत जाते हैं, ये कहेंगी पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तब भी आप यही कहेंगे कि धांधली हुई? हेलो, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, नून लीग जीत जाएगी, फिर लाइट भी ठीक होगी, फिर सवाल तो करने देना, सब कुछ ठीक होगा, चैन लिखेगा। दामरा साहब, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तब भी आप यही कहेंगे? देखिए, मैं आज के दिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर कहना चाहता हूँ कि कल इस इल्जामात का जवाब पीटीआई को भी ना मिले, क्योंकि वो भी इलेक्शन लड़ रही है, उनके नुमाइंदों को भी ना मिले। जरूरी नहीं है कि शौकत बत्रा साहब जो भी टीवी पे बात कर रहे हो, इनके ग्राउंड पे नुमाइंदे भी वो बात कर रहे हो। हम हारे, हम जीते, हम इलेक्शन को तस्लीम करेंगे, आप भी बड़ा दिल करें। धामरा साहब करेंगे। बत्रा साहब आप मुस्कुरा, देखिए बत्रा साहब, आप आरटीएस सिस्टम के जो बानिए कार हैं, आप उसकी मेहरबानियों से जीत के आ गए हैं और आप तरीन के जहाज की मेहरबानी सही। अब एक सवाल शौकत बत्रा साहब आपसे भी कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को तो पहले ही कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब को आपने कौन सा सूबा बना दिया, जो अब यहाँ पर आप ये वादा कर रहे हैं कि हम सूबा बनाएंगे और अब यहाँ के लोगों को हकूक देंगे, तो ये फिर बात तो है ना कि वहाँ के लोग अभी भी मुंतज़िर हैं, वो सवाल करते हैं। सरेश,
आपका बड़ा अहम सवाल है। बताइए कि 70 साल हम तो हुकूमत में नहीं रहे, हमने तो 4-4 बारियां पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में और जीबी में नहीं ली। हम आपने की है इस वक्त जीबी के अवाम की आप पीपल्स पार्टी में जब थे बार आप अपना हिसाब दे दें पीपल्स पार्टी के दौर का। उम्मीद तो ये है कि ये जो पार्टियां हैं ये चले हुए कारतूस ये हैं। सारे इन्होंने कुछ नहीं वहां पे आपकी दिया। पार्टी तो सारी पार्टियों का मजमूआ है। अब हमने जो पंजाब देखें से मुल्तान को सुनिए मुल्तान को या जनूबी पंजाब को सेक्रेटरीट बना दिया, लगारी साहब सेक्रेटरीट बना दिया। आप भी आपने कितने अदवार देख लिए, अपना भी तो बताएं ना। हमने कोई सूबा मांगा था, हमने तो ये नहीं मांगा था सेक्रेटरीट, थोड़ी कहा था कि सेक्रेटरीट दे, पहले सूबे का तो इंशाल्लाह अगला स्टेप सूबे का है, अगला स्टेप सूबे का है। और अभी इनसे पूछें भाई आपको किस बुनियाद पे जीबी वाले वोट दें, सिर्फ ये बता दें। अच्छा मैं आपको अर्ज करूं, इनकी हालत ये है कि मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा ले लें, वो भी कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करा दिया, मियां नवाज शरीफ ने और मरियम बीबी ने और बिलावल साहब ने हार गए तो वो वीडियो चला देंगे। वीडियो धांधली हो गई, ये रिकॉर्ड से रखिएगा। ये रिकॉर्ड जो बात धामड़ा साहब कर रहे हैं कि आरटीआई सिस्टम बैठने वाला है, लाइट नहीं है, कम वोट है, ये बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है कि जी वहां पर हमें धांधली करके हरा दिया गया, वोट नहीं गिनने दिए। लिख लें ये बात। इंशाल्लाह जीबी के लोगों का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, बहुत सुनहरी है। उन्हें पता है कि इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया पूरे 70 साल में, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादा किया है और ये भी उनसे कह रहे हैं कि इंशाल्लाह सूबा बनेगा। पहले तो पीपल्स पार्टी के आप जब पीपल्स पार्टी की जमात में थे और जब उनकी हुकूमत थी तब भी आपको ऐसे लगता था 2008 में 9 में कि नहीं कुछ नहीं दे सकती पीपल्स पार्टी? बसरा साहब बहुत देखें सुमैया, बड़ा अहम सवाल है, मुझे बताइए अगर हमने 2008 से 2013 में जब पीपल्स पार्टी में था, अगर हमने दिया होता, बात सुनिएगा, बड़ा अहम सवाल है जरा। हमने 2008 से लेकर 2013 तक, सुनिए 2008 से लेकर 2013 तक हमने कुछ दिया होता अगर जीबी के लोगों को, तो 2013 में जो इलेक्शन हुआ है हमारी 15 से सीटें 2 रह गई। मुझे बताइए मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? मुझे ये बताएं, मरियम नवाज ने उस वक्त तो इस कैंपेन के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बोला है कि लोटों का घेराव करो। तो ये अब आप देख लें, आपके वो लोग जो पिछले अदवार में दूसरी जमातों में थे और अब वो पीटीआई में, अगर उनका काम नहीं होगा तो वो तो पहले से बोल रही है लोटों का घेराव करो। सहरिश आपने मेरी बात ही फॉलो नहीं की। जी जी, आपको पता है मुस्लिम लीग नून के कितने लोग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं? टोटल 6 लोग, 24 सीटों में से 6 उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं, उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो भी कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, धांधली होगी, धांधली हो गई। चलें लगारी साहब, ये जो उठा के ले जाने वाली बात अच्छा, ये भी हमारा कसूर है लगारी साहब, ये भी हमारा कसूर है, उनका टिकट लोगों ने नहीं लिया। चलें, आपका पॉइंट आया लगारी साहब, ये जो उठा के ले जाने वाली, पैसे देके खरीदने वाली बात, इलेक्टेबल्स जो गए हैं मुस्लिम लीग नून को छोड़ के एंड टाइम पर, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून को इससे बड़ा धचका लगा है? नहीं, धचका तो लगा है, बहुत बड़ा धचका लगा है कि उनकी बहुत सी सीटें जो हैं वहाँ पर वो कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं और बाज़ सीटों पर वो दीगर कैंडिडेट्स का मुकाबला कर रहे हैं। एक आध सीट पर शायद पीपल्स पार्टी भी नहीं है और एक आध सीट पर पीटीआई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास भी सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवार कम हैं, इसलिए कि उनके उम्मीदवार जो थे वो चले गए थे हुक्मरान जमात में, और वो उनको कोई यकीन होगा कि भाई यहाँ जाने से हमें फ़ायदा होगा, शायद इसलिए चले गए होंगे। लेकिन मेरे ख्याल है कि अभी तक जो सूरत हाल सामने है, अब तक हमें इस बात का इत्मीनान करना चाहिए कि इलेक्शन अब तक के माहौल में बहुत फेयर फ्री हुए हैं। बाज़ जगहों पर जो सुस्त रवि का अमले की जानिब से इंटेंशनली अगर सुस्त रवि हो रही है तो उसका नोटिस भी लिया जाना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, वैसे लगारी साहब, ये जो मज़हब कार्ड की बात होती रही है कि भाई मज़हब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, मरियम नवाज़ ने वहाँ पर कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए बोला कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मेरे भाइयों की बेटियों के नाम फातिमा, खदीजा, रुकैया, उम्मे कुलसूम हैं। ये किसने कहा? ये मरियम नवाज़ ने। हाँ, तो वो ज़ाहिर है वो कहें, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा कार्ड इसलिए है कि वहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो असनाशरी है और इस्माइली है। इस्माइली तो ज़्यादा तादाद में नहीं है, हुंजा का इलाका है और बाद दीगर इलाके हैं जहाँ पर वो हैं, लेकिन
ओवरऑल आबादी में शिया अक्सरियत में हैं और लोगों का ये नुक्ता नज़र होता है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है जो मजहबी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती है और उसको भी एक आध सीट मिलती है। पिछले इलेक्शन में भी 1-2 सीटें थी और अब भी PTI ने तकरीबन 2 सीटें छोड़ी हैं उनके लिए और उनके अपने सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। और एक उम्मीदवार तो ऐसे हैं वहदतुल मुस्लिमीन के कि उनके सामने ना पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया ना PTI ने उम्मीदवार खड़ा किया। तो जब इनमें से दो जो भी जमात आगे होती है तो वो तो वहाँ आराम से चले जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने उम्मीदवार सामने। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ इस बुनियाद पर वोट पड़ता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, हमें आगे चलना चाहिए, हमें और आगे जाना चाहिए जहाँ लोग इस बुनियाद पर कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, और कौन जो है वो वाइट है, कौन ब्लैक है, कौन जो है किस नस्ल से है, कौन किस रंग से है, इन तमाम बातों के अलावा अपनी क्वालिफिकेशन उससे बालातर होकर अपने संजीदा मसाइल के लिए एक संजीदा जो है वो कोशिशें वहाँ के लोगों को करनी है, अपने वोट के जरिए करें। दामना साहब, एक चीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं दिल पे कह रही हूँ, हाथ रख के बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, उन्होंने कहा हमने वहाँ बहुत काम किया, वहाँ के लोगों से मैं खुद मिली, उन्होंने कहा सेहत की सहूलियात नहीं है यहाँ पे कोई बड़ा एक अस्पताल नहीं है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, हमें इतना सफ़र करना पड़ता है। और आप अगर वहाँ गए हो आपको पता होगा कि वहाँ सफ़र करना कोई इतना आसान नहीं है। आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या वाकई वहाँ काम किया? देखें, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो जरूर ये क्लेम करता है कि मैंने काम किया, मगर अभी बसरा साहब कह रहे थे कि वहाँ के अवाम जो है इन्होंने दिया क्या है। देखें बसरा साहब, मैं अगेन आपको कहता हूँ, क्योंकि आप मुख्तलिफ पार्टियों का गुलदस्ता हैं, वो अलग बात है, मगर आर्टिफिशियल गुलदस्ते में और खुशबू देने वाले गुलदस्ते में फर्क होता है। आप क्या भुट्टो साहब के सारे रिफॉर्म्स को और गिलगित के अवाम को भुट्टो साहब से जो मोहब्बत है, और दूसरी बात देखें, गिलगित के अवाम आज भी भुट्टो साहब के नारे को, उसके जो रिफॉर्म्स हैं उनको याद करते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ आके एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो कार्नर बीचिंग की है, उन्होंने चार्ज किया है सारे ग्राउंड को, और लोग पीपल्स पार्टी के फलसफे को आज भी नहीं भूले। मगर दूसरी बात, आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पे जो तबाही लाई थी वो कंपेयर कर रहे हैं गिलगित के अवाम, कम से कम इस इलेक्शन में। और आपने RTS सिस्टम के थ्रू उसको कट लगाने की कोशिश अगर नहीं की तो आपको पता पड़ जाएगा इस इलेक्शन में कुछ घंटों के बाद कि गिलगित के अवाम किस तरह भुट्टो साहब को याद करते हुए, और पीपल्स पार्टी का तो गिलगित बल्तिस्तान जो बुनियादी पीपल्स पार्टी का है ना, तो आपने तो सकूत कश्मीर किया हुआ है, आपने तो पेट्रोल महंगा किया हुआ है, आपने तो चीनी महंगी की हुई है, आपने तो दवाई महंगी की हुई है। वैसे अभी जो आपने बात की है धामना साहब, मेरी आप दोनों से गुजारिश है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों मेरे सामने मौजूद हैं, मेरी आप दोनों से ही गुजारिश है, क्योंकि देखिए RTS सिस्टम की बात भी हो रही है, फिर आप कह रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार है, वहाँ पर अमला सही से काम नहीं कर रहा, फिर पहले से रिगिंग का शोर भी मच चुका है। तो मैं आप दोनों के गोश गुजार करना चाहती हूँ कि अभी कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें थ्रेट्स के हवाले से बता दिया गया है कि भारत पीछे लगा हुआ है और 2020 में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की पूरी वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि एहतजाज से एहतियात बहुत ज़रूरी होगी, सड़कों पर निकलेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों को मिल के मुफाहमत के साथ तस्लीम करना चाहिए, हार और जीत तो होती है, अब नहीं तो अगली बार सही। क्या ख्याल है जी बसरा साहब, आप लोगों की जिम्मेदारी है हालात को ठीक रखना। देखें सहरिश मेरी, अच्छा मैं सिर्फ एक फिक्रा कह दूं दामड़ा साहब की कि 2013 में आप जब हार गए थे, 15 से सिर्फ 2 सीटें रह गई थी, तो उस वक्त धांधली नून लीग ने की थी या RTS बैठा था या थी या स्लो प्रोसेस था, ये भी कौम को बता दीजिएगा। दूसरी बात होना सीरियस नोट होता यह है कि जितने वोटर्स पोलिंग स्टेशन पे आ जाते हैं उन्होंने वोट कास्ट करना होता है और वो वोट कास्ट करके जाएंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। और दूसरी बात देखिए, मैं फिर बार बार कर रहा हूँ कि हार जीत जो है ये इलेक्शन का हिस्सा है, एक ने हारना है एक ने जीतना है। इतना ज़बरदस्त इलेक्शन अभी नज़ीर लगारी साहब ने जैसे कहा कि आज 15 से 20 आपके इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल हैं, जो आपकी पेपर्स हैं, जो आपके वहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, एक एक लम्हा कवर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है कि हमें बड़े खुले दिल से ये मानना चाहिए कि आज जो टर्नआउट बढ़ा है
उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि वहाँ इलेक्शन में शफाफियत है। इंश्योर किया गया है कि वोटर्स को परेशान नहीं किया जाएगा, वोट डालने दिए जाएंगे। और सबसे एंड में मैं आपको एक और बात कह दूं कि पीपल्स पार्टी ने अच्छी कैंपेन की है। मैं दामरा साहब सुनिए, दामरा साहब आपने अच्छी कैंपेन की है, बिलावल साहब ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप ये बात तो ज़हन में रखें ना कि अगर आप 2 सीटें थी आपके पास 2013 में 2 सीटें मौजूदा असेंबली में, अगर अभी आप 3 से 4 सीटों पे आ जाते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट है और इंशाल्लाह पीटीआई वाज़े मेजॉरिटी के साथ आगे आएगी। नंबर 1। नंबर 2 पे मेरी ऑब्जर्वेशन है, सुन ले, हमारे भी जराए हैं, हमारे भी वहाँ पे दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी 3 से 4 और किसके हैं? इसी तरह बड़ी रियायतें दे रहे हैं आप, बहुत रियायतें दे रहे हैं इसी तरह आप रियायतें बांट रहे हैं। ये नतायज आप तैयार कर रहे हैं। देखिए मैं पहले से बातें नहीं कर रहे हैं। अच्छा आप ये मेरा शॉर्ट रिकॉर्ड पे रखिएगा। नहीं ऐसा ना करें ना, आपके पास पहले तो एक सीट नहीं थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लगारी साहब, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई होगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी होगी। ये तो पल्स और गैलप ने भी बता दिया है, इसी तरह सबको नहीं होता है ना, ये तो यही सोच है ना। आजाद भी 2-3 जीतेंगे, जेयूआई भी एक सीट निकाल रही है जो मेरी असेसमेंट है। चले छोड़ें अभी इन चीजों को, अभी देखें 20 मिनट रह गए बस साहब, 20 मिनट रह गए ये पोलिंग का वक्त खत्म होने में और उसके बाद ज़ाहिर पता चली जाएगा। बेहतर ये कि अभी आप ये सब कुछ ना बताएं। 20 मिनट के बाद जो चीखों की आवाजें आनी है ना, नहीं कहें ये बातें। 20 मिनट के बाद जो चीखों की आवाजें आनी है, क्यों आनी है चीखों की आवाजें? ये बातें आप ना करें जिससे चीखों की आवाजें आएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के लोग है ना, उन्होंने इस सर्वे में जो पल्स ने और गैलप ने किया उसमें वो लोग ये कह रहे हैं, गैलप के सर्वे में कहा है उन्होंने कि 11% सर्वे को नहीं मानता, मैं अपने तौर पर बात कर रहा हूं। लेकिन वहां के लोगों ने मुस्तरद किया इस खदशे को कि यहाँ पे धांधली होगी, वो ये कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन। अच्छा एक धामरा साहब से सवाल है मेरा, धामरा साहब 70 की दिहाई में जो वहां पर एक कानून था गिलगित बल्तिस्तान में जिसे स्टेट सब्जेक्ट रूल कहा जाता था, उनको भुट्टो साहब ने खत्म किया और वो उसके बाद से वो लोग यही मुतालबा करते रहे गिलगित बल्तिस्तान के लोग कि मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान जम कर ले, यानी कि ज़ाहिर सूबा बना दिया जाए, उनको आईनी हुकूक हासिल हो। उसके बाद फिर आपकी हुकूमत आई ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस वक्त से लेके अब तक आप देखें क्या काम हुआ। अगर आज ये बात की जा रही है कि जी उनको आईनी हुकूक मिलेंगे, वो सुबह बन जाएगा, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो वहाँ पर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत आए? देखें पहली बात तो ये है कि भुट्टो साहब ने ये बिल्कुल बात की थी। मैंने तो कहा कि आज भी यहाँ के लोग भुट्टो साहब और उनकी जो सब्सिडी है आटे पे, चीनी पे, आज भी मुस्तफीद हो रहे हैं यहाँ के वहाँ, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी बात कि 2010 में यहाँ पे इलेक्शन हुए, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज अपना विजन देती हैं, मैनिफेस्टो दिया हमने, और सीपेक के बाद इस इलाके की अहमियत जो है वो इंतहाई बढ़ चुकी है। और सीपेक भी आपको पता है कि जून 2013 में उसका MOU साइन होता है और जून 2013 में PMLN की हुकूमत आती है। तो इससे पहले जो जरदारी साहब ने ग्राउंड सीपेक के लिए बनाया था, ये सारी हिस्ट्री है, ठीक है। चाइना भी अभी कह रहा है कि उसके लिए कोशिश किसने की थी। अब इम्पोर्टेंट जो है इस खित्ते में गिलगित बल्तिस्तान की बढ़ चुकी है। हमने एक वादा किया है और इन्होंने भी झूठा एक वादा किया है, मगर आपने ठीक कहा कि इन्होंने सरायकी सूबा नहीं बनाया। और आखिरी बात जो अभी बसरा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मेरे ख्याल में आज अभी आपको ये ट्रांसमिशन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। सारे प्रोग्राम को बंद कर देते, आप शुरू में ही रिजल्ट ले लेते। मेरे ख्याल में बसरा साहब ने एक रिजल्ट दे दी है हमें, अब मजीद इस पे गुफ्तगू हमें नहीं करनी है, क्योंकि बानिया ने 5 बजे के बाद साथ रहना है आपने। बानिया ने RTA सिस्टम ने आपको रिजल्ट दे दी है। वो जरा ओवर कॉन्फिडेंट है इस दफा ना थोड़े से, तो शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नताइज तो खैर पता चलेंगे, जो अनाउंसमेंट होगी उसी से। खैर अब इस वक्त सूरत हाल, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि बार बार ये जो बसरा साहब कह रहे हैं कि बड़ा स्मूथ इलेक्शन हो रहा है, भाईजान अभी हम कह रहे हैं कि ये बिजली नहीं है या सुसरवा रखी जा रही है। और दूसरी बात ये जो सिस्टम में जो सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्टेड का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो 5 बजे के बाद होता है। आप भी सियासी कारकुन है बसरा साहब, इतने मासूम ना बने। तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई किरदार रहेगा 2018 साहब? एक बात बताऊं, इससे पहले तो आप लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं पंजाबी जी कहते ने जेड़े सिंध पैड़े हो जीबीवी पैड़े, जेड़े पंजाब पैड़े हो जीबीवी पैड़े। 3 बारियां लेने के बाद आपने अवाम को कुछ नहीं दिया, तो क्या तवक्को करते हैं आप जीबी के अवाम से? धामरा साहब से बात तो करने देना जी। धामरा साहब लग रहा है आपको
कि कहीं ना कहीं दामड़ा साहब एक बात बताएं, 2013 में आप इलेक्शन जो हारे थे उसको धांधली किसने की थी? बसरा साहब अपना शो कर रहे हैं, इलेक्शन हारे थे, अपनी ट्रांसमिशन चल रही है बसरा साहब। मेरा एक सवाल है, 2013 में जो इलेक्शन हारे थे सुमैया, किसने धांधली की थी? पूछे इनसे। पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। धामड़ा साहब की आवाज जरा हमें ठीक तौर पर नहीं आ रही है। बसरा साहब, मुझे बसरा साहब बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। बसरा साहब मुझे जवाब ले दे। धामड़ा साहब मेरे भाई हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। 2013 में धांधली किसने की थी? धामड़ा साहब को बोल रहे हैं, पूरी कोशिश। आपको भाई मैं ही मानूंगा और कोई नहीं मानेगा, मैं बता रहा हूँ आपको अपना बसरा साहब। जी धामड़ा साहब बोलिएगा प्लीज। मैंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इनकी चोरी को रोकने के लिए। देखते हैं कि हम कितना % कामयाब होते हैं इनकी क्या चोरी को कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये बताएं। देखें, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक्टिव हैं, उनके कारकुनान एक्टिव हैं, मीडिया यहाँ पे आ गई है। इन्होंने जरा बराबर भी अगर धांधली की और ये बात सामने आई तो इनकी सोच भी नहीं है कि जो प्रोटेस्ट होगा यहाँ के अवाम का भी और इंशाल्लाह इस्लामाबाद। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ये बात ठीक नहीं है सड़कों पर निकलने वाली, क्योंकि खतरा भी है और ये कल ही इसका बताया गया है, तो खैर इस पे एहतियात होनी चाहिए। हमेशा से खेले हैं मगर हम धांधली को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं वो आप दरख्वास्त देने पड़ेंगे ना कमीशन में। हाँ सबूत दें। आपको जाहिर है अपने सबूतों के साथ आना होगा कि जनाब एग्जैक्टली हाँ, ऐसे आप अगर इलेक्शन का नतीजा आता है तो लेकिन आप 15 मिनट पहले ऐसी बात कहना कि ये धांधली हो रही है, तो क्या सही है ये बात धामरा साहब कि 15 मिनट रह गए पोलिंग खत्म होने में? मैंने एक सबसे का इजहार किया है, मैंने कहा कि वो 5 बजे के बाद शुरू होगी, जो RTS सिस्टम वो अभी सोया हुआ है वो उठेगा 5 बजे के बाद से, ठीक है ना। और अभी लाइट का जो इशू आपके अपने नुमाइंदों ने बताया, आपके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बताया है, अंदर अमला कम है, सुस्त से पोलिंग चल रही है, ये आपके चैनल के जो आपके नुमाइंदे हैं उन्होंने ठीक है नहीं, इस पे बिल्कुल लगारी साहब ने भी कहा है कि इस पर नोटिस लेना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। चलें अब थोड़ा सा हम लगारी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। हमने काफ़ी बातें कर ली शौकत बसरा साहब से, धामरा साहब से। अच्छा, आपने वैसे तो कहा कि आप सर्वे की रिपोर्ट्स को नहीं मानते जो अभी गैलप ने और पर्स ने सर्वे किया है। अब यहाँ पर जो लोगों से बात हुई है, जो सहाफ़ी वहाँ पहुँचे हैं, उनकी पॉपुलर लीडर इमरान खान को ही कहा जा रहा है वहाँ पर, और उसके बाद दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी का यानी कि बिलावल, और तीसरे नंबर पर बड़े मियाँ साहब हैं और 0% बताई है मरियम और मौलाना साहब के हवाले से। इस परसेंटेज को आप किस तरह देख रहे हैं, लोगों की राय को किस तरह देख रहे हैं? देखें, पहली बात ये फिर वही सर्वे वाली बात है ना, जिसको मैं मानता ही नहीं हूँ ना। मैं कहता हूँ कि इस तरह के अंदाजे कौन कायम कर सकता है? अगर किसी सहाफ़ी ने आकर बताया है तो उन्होंने किन बुनियादों पर किया? एक साइंटिफिक सर्वे होता है जिसका एक फेडरल मसाइल हल करेगा, शायद इसीलिए वो। मैं इस तरह का कोई सर्वे नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर जलसे मयार आते हैं, जलसे सब पार्टियों के अच्छे हुए हैं, अगर लोगों का क्राउड देखें, जोशो खरोश देखें तो सबका शानदार था। मरियम नवाज के जलसों में आपने देखा था कि लोग किस तरह नारे को रिस्पांस करते थे शुरू से आखिर तक। बिलावल साहब के नारों को देखा था आपने, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक रिस्पांस करते थे। लेकिन मुराद साहब ये होता है ना कि मुराद साहब बात करते तो आखिरी बंदे तक रिस्पांस करते थे। तो रिस्पांस तो सब लोग कर रहे थे। लेकिन ये कि अगर किसी जगह से आप 3 आदमी, किसी जगह से 2 आदमी, एक सेकंड लगारी साहब देखिए, मेरी बात सुने। इससे पहले जो जमातें इक़्तिदार में रही हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे मुल्क में ही कुछ नहीं उस तरह हुआ। मेरा ख्याल है कि हमारा ये भी एक बयानिया है, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या बयानिया जो है वो मुझे इसकी समझ में नहीं आती है। बाज़ जगहों पर आप देखें बहुत कुछ हो रहा है, इवन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कुछ हुआ है, पंजाब में बाज़ जगहों पर काम हो रहा है। अच्छा, मैं आती हूँ आपकी जानिब में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब किसी ने कुछ भी नहीं किया है और वहाँ तो गिलगित बल्तिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं है, हुकूमतों ने किया है अपने वसाइल। लेकिन वो सोच जो है ना लगाई साहब, उस पर बात करेंगे कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वही जीतता है, ये आम सोच होती है। ये कैसे तब्दील होगी? और वाकई अगर तब्दील होती है तो टेस्ट केस है ना फिर ये तो। लेकिन जरा कुछ गैर मामूली मामलात हैं, जरा उस हवाले से आपको बताएं कि जिला स्तोर की सतह समंदर से 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़ नाजरीन एक पोलिंग बूथ है, जिसके बाहर शहरियों की बड़ी तादाद आई। शदीद सर्दी और बर्फबारी में भी हमारे नुमाइंदे हैं सुभान सुहेल, उनसे मजीद बात करेंगे। सुभान, क्या सूरत हाल बताएंगे आप यहाँ की?
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला स्टोर के सतह समंदर से 7,000 फीट की बुलंदी पे वाक़ा मौज़ा अहमदाबाद के पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे अकाब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुबह 8 बजे से बाकायदा पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। वोटर अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसको वोट डालने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यहाँ पे वोटर जो सुबह सवेरे और शदीद बर्फबारी में भी यहाँ पहुँचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हम बड़े पुरजोश तरीके से इस वोट की जो अहमियत है उसको जानते हुए भी यहाँ के जितने भी अमायदीन है, अहमदाबाद के अमायदीन है, वो पहुँचे हुए हैं पोलिंग स्टेशन में और अपना जो हक़ राहदही है उसको भरपूर तरीके से वो सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारा जो इलाका है पुरअमन तरीके से, यहाँ पे कोई किसी किस्म का इंतशार नहीं है, सब एक दूसरे। यहाँ पे ये बताएं क्योंकि आज रात से बर्फबारी हो रही है तो वोटरों को कितनी मुश्किलात का यहाँ पे वोटरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक दूसरा इशू ये था कि यहाँ के कुछ वोटर्स उनका जो स्टेशन बना है दूर दराज इलाके में बना हुआ है, उनको जाने के लिए भी बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इतना जोश और जज्बा है उनके पास, वो पैदल सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। यकीनन नाजरीन आपने देखा कि यहाँ पे जो वोटर हैं तकरीबन सर्दी हम देख सकते हैं, बर्फबारी हो रही है, लेकिन लोग यहाँ पर ये एक्साइटमेंट है, खुशी है, जज्बा है, हैरत अंगेज तब्दीली है कि लोग इस मौसम में भी 7,000 फीट की बुलंदी पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।